नमस्कार। कल हम लोगों ने करुणारेखी के बारे में समझा कि करुणारेखी क्या है, उसको कैसे करते हैं और उसके 3 प्रतीक जोनर, हालू और हर्थ, इन 3 प्रतीकों के बारे में पढ़ा कि उसको किस प्रकार हम प्रयोग करें और किन किन कष्टों में इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ पर ये और अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रतीक रामा। रामा, इसको बनाने का तरीका बहुत सरल है। पहले एक राइट का निशान सीधा लगा देंगे, फिर दूसरा एक राइट का निशान उल्टा लगा देंगे। उसके बाद ये इसकी धारियाँ बनाएंगे, 1, 2 और जो तीसरा वाला सर्किल है वो क्रॉस पर आएगा, 4 और ये 5। ये इसके 7 चक्रों को इंगित करती हैं। 7 धारियाँ गोलक जो गोल धारियाँ हैं, ये इसकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुँचती है। यह प्रतीक 6 दिशाओं से ऊर्जा लेकर हृदय चक्र में पहुंचाता है। फिर हृदय चक्र से ऊर्जा को सभी चक्रों में पहुंचा देता है, यानी आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के चक्रों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। ये आपका सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, हृदय, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये बीच के 5 चक्र पूरे गोल पूरी धारी है और ऊपर और नीचे का आधा चक्र है। ये स्पेस से लेता है और ये पृथ्वी से ऊर्जा लेते हैं। तो इस तरह से ये सभी चक्रों से सभी दिशाओं से ऊर्जा लेकर हृदय चक्र में पहुंचा करके फिर हृदय चक्र से सभी चक्रों में बांट देता है और पूरे सभी चक्रों को बैलेंस करता है, सभी चक्रों को संतुलित करता है। एक सी ऊर्जा पहुंचाकर जहाँ पर ऊर्जा कम है वहाँ पहुंचा देता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेकर और सभी चक्रों पर एक सी कर देता है। ऊपर के हम लोग ने डिग्री 2 में भी पढ़ा था कि ये ऊपर के जो 3 चक्र हैं ये आकाश तत्व के हैं, नीचे के जो 3 चक्र हैं ये पृथ्वी तत्व के हैं, बीच में हृदय चक्र दोनों को बैलेंस करता है। आकाश तत्व के चक्र हमारे मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास के चक्र हैं। नीचे के 3 चक्र भौतिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उनका विकास करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की, नीचे के चक्रों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो व्यक्ति के अंदर निर्धनता, डिप्रेशन, इरिटेशन, स्वास्थ्य की खराबी, शरीर में कमजोरी, इस प्रकार के कष्ट हमारे अंदर आ जाते हैं। और जब क्योंकि ये हमारे भौतिक विकास और शारीरिक विकास के चक्र हैं, तो इसीलिए इन सब नीचे के तीनों चक्रों को भी सही प्रकार से कार्य करना आवश्यक है। ऊपर के आकाश तत्व के चक्र हैं, ये हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास के हैं। जब ये 3 चक्र खराब होते हैं या किसी भी प्रकार की इसमें कमी आती है तो यह हमारे अंदर आध्यात्मिकता की कमी आने लगती है और हमारा मानसिक विकार भी आने लगते हैं, हमारे अंदर स्थिरता में कमी आने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी ये तीनों चक्रों पर भी हमें कार्य करना चाहिए। इन तीनों चक्रों को भी सही प्रकार से कार्य करेंगे तभी हम पूरी प्रकार से कार्य कर सकते हैं और हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारे शरीर के 7 स्तंभ हैं, इसी पर हमारा पूरा शरीर मेंटेन रहता है। जब यह 7 चक्र सही प्रकार से कार्य करते हैं तभी हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हमको रेकी में हम लोग 7 चक्रों पर कार्य करते हैं,
सातों चक्रों की ऊर्जा को क्रिएट करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि ये चक्र एक्टिव होकर के हमको स्वस्थ रख सकें। इसमें रामा प्रतीक मुख्य भूमिका निभाता है। चक्रों को बैलेंस करने के लिए करुणा रेकी का रामा प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के चक्रों में इनबैलेंस है, कोई चक्र बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई चक्र बहुत कम काम कर रहा है, तो उन लोगों को रामा प्रतीक से चक्रों पर रेकी उपलब्ध करानी चाहिए, या माला को प्रोग्रामिंग करके उस व्यक्ति को पहना देनी चाहिए जिनके चक्र बैलेंस्ड नहीं हैं, जिनके चक्र सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी माला क्रिस्टल की, तुलसी की या रुद्राक्ष की लें, इनमें से कोई भी एक माला लेकर नमक पानी के घोल में 24 से 48 घंटे तक रख दें। तुलसी की माला पानी में नहीं भिगोएंगे। उसके बाद उसको धो के साफ करके पोंछ लें। उसके बाद शक्ति प्रतीक से क्लीन करके और चार्ज कर लें, और फिर हाथ में रख करके माला को, और उसको फिर जो भी प्रॉब्लम है, चक्रों की बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो ये इस क्रिस्टल माला के अंदर चक्रों को संतुलित करने वाली शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो। इस भाव के साथ हम रामा प्रतीक से जोनर से कांटेक्ट लगा कर बना करके रामा प्रतीक से 50 मिनट रेकी देते हैं और फिर उस व्यक्ति को पहना देते हैं, तो वह 3 महीने तक माला कार्य करती है। 50 मिनट चार्ज की हुई माला 3 महीने तक पहनने पे उस व्यक्ति के चक्र संतुलित हो जाते हैं। सभी चक्र एक सी ऊर्जा चक्रों में बहने लगती है। इसीलिए चक्रों को बैलेंस करने के लिए हम माला प्रोग्रामिंग करके भी पहनाते हैं और साथ में चक्रों पर रामा प्रतीक से रेकी देते हैं, तो फिर वह चक्र हमारे सही प्रकार से कार्य करते हैं। अगला है जड़ चीज़ों की प्रेत बाधा को दूर करता है। अभी आप लोगों ने उसमें पढ़ा था हालू में कि चेतन चीज़ों की प्रेत बाधा को दूर करता है, यानी इंसान, जानवर जिसमें जीवन है। जिसमें जीवन नहीं है वहाँ की नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को रामा प्रतीक से हटाया जाता है। जैसे फैक्ट्री है, खेत है, पार्क है, बगीचा है, मकान है, दुकान है, जो चीज़ें जड़ हैं, उन जड़ चीज़ों के लिए हम रामा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं। जब भी किसी जड़ चीज़ में रेकी दी, मकान में रेकी देना है, तो तब आप कैसे देंगे? मकान की दीवार पर नीचे की तरफ ही, दाएं तरफ वाली दीवार पर नीचे जिस रंग की दीवार है उसी रंग को लेकर रामा प्रतीक बना देंगे, या हवा में हाथ से बना देंगे। फिर रामा रामा रामा, क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर दोबारा बनाएंगे हाथ से हवा में, या दीवार के जिस रंग का पेंट है उस रंग का कलर लेकर फिर बनाएंगे रामा रामा रामा। रूम चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ऐसा ही सब तरफ की दीवारों पर लगभग ज़मीन से 1 फुट ऊपर बना देंगे। मकान है, लॉन है, आंगन है, दुकान है, फैक्ट्री है, इन सब चीज़ों में, खेत हैं या बहुत बड़ा बगीचा है, तब क्या करेंगे? उसके लिए आप 5 छोटे छोटे डब्बे लोहे के ले लेंगे और उसमें कागज़ में लिख देंगे इस खेत की पैदावार बहुत अच्छी होती है, जो भी चीज़ बो रखी है वो चीज़ बहुत ही अच्छे से फलती है और बहुत अच्छी पैदावार होती है। और यह लिख करके और इस रामा प्रतीक को बना करके हाथ में 5 कागज़ लेकर 15 मिनट उन 5 कागज़ों में रेकी दे दें। फिर एक एक पेपर एक एक डब्बे में डाल दें। फिर अपने खेत पर जाएं या बगीचे में जाएं, चारों कॉर्नर पर और बीच में, मकान के
या खेत के चारों कॉर्नर पर और एक सेंटर में लगभग 1-1 फुट का गड्ढा खोदें और एक एक डब्बा उसमें डाल के मिट्टी से ढक दें। जो उसके अंदर आपने एनर्जी दी है इस पेपर में और डब्बे के अंदर डाला है, उसकी ऊर्जा उस खेत में चारों ओर फैलेगी और आपके खेत में बहुत अच्छी पैदावार होगी। खेत आपका बहुत उपजाऊ हो जाएगा। बगीचा है तो फूल बहुत अच्छे निकलेंगे। इस प्रकार से हम खेतों में आदि में डाल सकते हैं। अगर आपको दुकान या फैक्ट्री में किसी प्रकार की लगता है कोई प्रेत बाधा है, तो भी इसी प्रकार से अपने दुकान में, फैक्ट्री में, जैसे आपको मकान में बताया था, उसी प्रकार से प्रतीक बना देंगे और उसको चार्ज कर देंगे और उसकी ऊर्जा से पूरा कमरा या पूरी फैक्ट्री या पूरी दुकान भर जाती है और बहुत अच्छी दुकान चलने लगती है। लोगों को आता हुआ देख करके खूब लोग माल, जो पैटर्न है उसका प्रोसेस है विकास का, प्रोग्रेस का, उस प्रोग्रेस को देखते हुए और आप उसको रेकी देंगे तो देखेंगे कि आपका पुनः व्यापार, ये जो भी ये फैक्ट्री है, पुनः चलने लगती है। अगर फैक्ट्री बहुत बड़ी है तो अलग अलग हॉल वगैरह को देंगे। जैसे आपने डिग्री 2 में सीखा था आज्ञा चक्र में विजुलाइज करके, वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नकारात्मकता को हम हटाते हैं मकान से, दुकान से, फैक्ट्री से। मात्र जब भ्रम हो तो भ्रम का इलाज तो कुछ है नहीं, 99% भ्रम ही होता है। जो कमरा हमारे घर का बंद पड़ा है, हमने कबाड़ घर बना रखा है। हर मकान में, जिनका अपना मकान होता है, एक बढ़िया सा कबाड़ घर बना के रखते हैं। वो कबाड़ घर ही आपके घर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो चीज़ बंद रहती है लंबे समय तक, वहाँ पर इस प्रकार की आत्माएं जो विचरण करती हैं स्पेस में, जो शरीर में नहीं प्रवेश कर पाती हैं, वह अपना स्थान बना लेती हैं। उस कबाड़ में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं। चप्पल, टूटी चप्पल, टूटा घड़ा, फलाने की याद में फलाने बैठते थे, 2 टांग टूटी कुर्सी, 3 टांग टूटी मेज। जो कुछ भी बेकार की चीज़ें हैं जो कभी ज़िंदगी में प्रयोग नहीं आने वाली हैं, वह हम उस कमरे में डालते जाते हैं। और यह स्थान इन आत्माओं के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये आत्माएं इसी प्रकार के स्थानों का चुनाव करती हैं। फिर जब एक अकेले आती हैं, फिर जब जगह दिखती है, अरे वाह यहाँ तो बड़ी जगह है, और अपने संगी साथियों को बुला लेती हैं, आ जाओ यहाँ बड़ी अच्छी जगह है, आराम से हम लोग रह सकते हैं। भाई आप लोग कहीं तीर्थ स्थान में जाएँ, कोई मकान किसी दोस्त का मिल जाए, ये फ्लैट खाली है, आप वहाँ जाके रुक जाइए, तो फिर आप क्या कहेंगे, अरे वहाँ अच्छी जगह है, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, आराम से सब लोग मिल के घूम लेंगे। करते हैं ना ऐसे ये आत्माएं भी करती हैं। उसके बाद इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये हमारे घर में विचरण करने लगती हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी निकल निकल के आकर घूमने लगती हैं, और जो सुख खाने का, पीने का, रहने का, सामान का हम लोग उठाते हैं, उस सुख को वह उठाने लगती हैं, और हम लोग व्यक्ति, जो रहने वाले व्यक्ति हैं उस मकान में, वह उससे वंचित रह जाते हैं। और फिर अच्छा खासा मकान है लेकिन निराशा सी, डलने सी, ऐसा लगता है जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। इस प्रकार की स्थिति परिवार के सदस्यों की हो जाती है। निराशा सी मन में आ जाती है, निराशा घर कर जाती है सभी लोगों के मन में, क्योंकि वह चीज़ जो सुख होते हुए भी आप नहीं उठा पा रहे होते हैं, वह सुख तो वह उठाने लगती हैं, तो आप उससे वंचित रहने के कारण ऐसा होने लगता है। इसीलिए आप उस कबाड़ घर को साफ करें, लेकिन पहले दिन जाके ना शुरू कर दीजिएगा। वहाँ रह रहे होंगे तो ठाप पटक मारेंगे आपको। पहले उनको डिस्टर्ब करिए, अगरबत्ती जलाइए, कोई मंत्र धारा जाके आवाज़ वहाँ जाके बजा दीजिए, उससे वो डिस्टर्ब होंगी और धीरे धीरे जगह खाली कर देंगी। और कहीं टूटा घड़ा वगैरह रखा हो तो कभी मत उठा के एकदम से उठाइएगा वहाँ का, धीरे धीरे हिलाइए डुलाइए किसी चीज़ से। फिर 2 दिन बाद फिर जाइए और वहाँ मंत्र धारा बजाइए, अगरबत्ती जलाइए। मतलब उनको परेशान करते, जब कहते हैं ना किराएदार को परेशान करना हो तो क्या करते हैं,
कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे उनको दिक्कत हो। तो ऐसी हरकत करें जिससे उनको परेशानी हो और वह उस कमरे से छोड़कर चली जाएं। और फिर धीरे धीरे करके एक दो सामान निकालते निकालते उस पूरे कमरे को साफ़ कर लीजिए। आपका कितना बड़ा कमरा निकल आएगा। जो घर में जगह की कमी हो रही थी, जगह की कमी पूरी हो जाएगी। आप अपना ध्यान का कमरा, रेकी का कमरा आराम से बना सकते हैं उसको। और एक आजकल तो कितना किराया महंगा है, एक एक कमरे का कितनी ज़मीन की कॉस्ट ज़्यादा है, और आपने इतना सारा कबाड़ घर बना के छोड़ रखा है उसको। तो उस कबाड़ घर को आप पूजा घर बनाकर अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। घरों में हम देखते हैं कोई पोर्शन बंद पड़ा है, और ऐसी जगह में जाने में बड़ों को भी डर लगता है। बड़े कह नहीं सकते हैं डर लग रहा है, तो क्या कहते हैं, आओ चलो कमरे में वो सामान लेने चलना है। बच्चों को लेके किसी को फुसला के ले जाते हैं, अब चलो चलो वहाँ जाके कुछ किया जाए, और पकड़ के ले जाते हैं। बच्चे साफ दिल के होते हैं, कहते हैं हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे बच्चे को भेजो अकेले, हमें वहाँ डर लगता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि वहाँ उस प्रकार की आत्माओं का जो रूप होता है, एनर्जी ऑरा होता है, वो डर पैदा करता है। तो जो कमरा, घर, फ्लैट हमारा बंद पड़ा है, उसको भी 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में सफाई अवश्य कराएं। हलचल मचाएं, शोर मचाएं, म्यूज़िक बजाएं, मंत्र धारा बजाएं और सफाई करें। किसी से करवाएं या करें, नहीं तो वहाँ पर भी आत्माओं का वास हो जाएगा। फिर उस मकान में जाने में भय लगेगा। पहले के लोग क्या कहते थे, जब कहीं जाते थे तो अपने पड़ोसी से कह जाते थे घर में दिया बत्ती करते रहना, जिससे कि रोशनी बनी रहे। तो इस प्रकार अंधेरे में इस प्रकार की आत्माएं आती हैं, तो रोशनी बनाए रखने के लिए वो कहते थे दिया बत्ती करे रखना। यानी जहाँ पर भी एकांत मिलेगा वहाँ पर इस प्रकार की नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि स्पेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बराबर की मौजूद हैं। जहाँ पर पॉजिटिव कार्य होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, जहाँ नेगेटिव कार्य होते हैं वहाँ नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्य होते ही रहते हैं तो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो जब जगह मिलती है नेगेटिविटी को, तो वो अपना स्थान ले लेती है। ट्रेन में जगह मिलती है, बस में जगह मिलती है, खट से बैठ जाते हैं कि नहीं। जैसे ही जगह खाली हुई, मौका मिला और एकदम ऑक्यूपाइड की सीट, ऐसे ही उनको भी जगह मिलती है तो तुरंत अपना स्थान बनाती हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की नेगेटिव आत्माएं हमारे शरीर, हमारे घर में प्रवेश ना कर पाएँ, तो हमें इस प्रकार से मंत्र धारा बजाकर, सुनसान जो कमरे इस्तेमाल नहीं होते हैं वहाँ पर मंत्र धारा बजाएं, वहाँ की बीच बीच में सफाई करते रहें, वहाँ हलचल पैदा कर दें और फिर चाहे बंद कर दें, लेकिन करें। बिल्कुल कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। महीने में एक बार तो अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो 2 बार। तब हम इस प्रकार की आत्माएं हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो हमें जड़ चीज़ों की नेगेटिविटी को साफ करने के लिए हम रामा प्रतीक का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर आप रामा प्रतीक कागज़ बना के 4-6 जगह लगा दीजिए, दरवाजे पर लगा दीजिए, जो एंट्रेंस जगह हैं उन जगहों पे लगा दीजिए, तो भी इसके जो तरंगे हैं वो उनको रोकेंगी। कोई भी शब्द लिखा जाता है उसकी अपनी तरंग होती है। जब हम लोगों ने डिग्री 2 में पानी के बारे में पढ़ा था, तब आपने देखे थे चित्र कि जो एक एक भावना को देने से कैसे वाटर क्रिस्टल में परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार से अगर केवल थैंक्स लिखा है तो थैंक्स की अपनी तरंग होगी। भय लिखा है, भय की अपनी तरंग होगी। प्रतीक बना है, प्रतीक की अपनी तरंग होगी। हर चीज़ की अपनी तरंग, अपना ऑरा होता है। ये प्रतीक जब बना देंगे तो इस प्रकार की आत्माओं को भय लगेगा अंदर प्रवेश करने पर, जब एंट्रेंस पर बने होंगे तो जड़ चीज़ों को, प्रेत बाधा को रामा प्रतीक दूर करता है। लक्ष्य प्राप्ति की भावना को दृढ़ करता है। यानी किसी लक्ष्य के लिए, किसी गोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई आपने गोल बनाया कि हमें ये काम करना है,
उस गोल के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके पहले अब रामा प्रतीक से 11 दिन रेकी दे लें। कम समय हो तो 5 दिन दे लें। उसी दिन कोई बात आई हो काम करने की तो देकर जाएं, तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से और सरलता से होगी। आप लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएंगे। एग्ज़ाम देने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, तो इस प्रकार में हम रामा प्रतीक का प्रयोग करते हैं। माला हमने आपको बता दिया है। इस प्रकार से रामा प्रतीक से हम चक्रों को बैलेंस करते हैं, जड़ चीज़ों की नेगेटिविटी को हटाते हैं, और लक्ष्य को, गोल को हमें अचीव करना है, तो गोल को अचीव करने के लिए भी हम रामा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला नोसा। नोसा प्रतीक में 2 इन्फिनिटी बनती हैं और एक त्रिभुज और बीच में सर्किल। ये सभी कुछ एंटी क्लॉकवाइज इसमें बनाया जाता है। सबसे पहले एक इन्फिनिटी बनाई चौड़ाई में, फिर एक लंबवत बनाई, अब इसमें देखिए सब एंटी क्लॉकवाइज हाथ चल रहा है। उसके बाद त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाया बीच में एक। नोसा नोसा नोसा। ये आध्यात्मिकता और भौतिकता में दोनों में बैलेंस करता है प्रतीक। कोई व्यक्ति बहुत अधिक आध्यात्मिक है या कोई व्यक्ति बहुत अधिक भौतिक है। बहुत अधिक आध्यात्मिक का मतलब है जब मान लीजिए अभी अभी शादी हुई या अभी उम्र पढ़ने की और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की है, उस समय सुबह से रात तक केवल पूजा में लगे रहना, न व्यापार देखना, न नौकरी देखना, न परिवार देखना, सिर्फ सुबह से शाम तक पूजा में ही डूबे रहना, तो हम अपनी जिम्मेदारियों उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें उस समय हमें आवश्यकता है, और जो ईश्वर द्वारा दी हुई जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की, तो उनको अगर हम पूरा नहीं करके पूरी तरह आध्यात्मिकता में डूबे हुए हैं तो वो भी उचित नहीं कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति को, और जो बहुत अधिक भौतिकवादी हैं, 1 मकान बनवाया, 2 मकान बनवाया, 4 मकान बनवाए, तब भी कह रहे मकान नहीं है, हमारा मकान बनवाना है, मकान नहीं है, मैं मकान बनवाना है। पैसा खूब करोड़ों भरा है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है। यानी एक संतुष्ट ना होना, सीमा से अधिक होने पर भी संतुष्ट ना होना, इस प्रकार का व्यक्ति इनबैलेंस है, तो हमको उसको नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध करानी चाहिए, जो दोनों में बैलेंस करेगा। कि बहुत अधिक भौतिक है तो उसको बैलेंस करके बीच में लाएगा, बहुत अधिक आध्यात्मिक है उसको भी बैलेंस करके बीच में लाएगा। बुढ़ापे में साधना की ज़रूरत है, तब आप उस समय साधना करें, लेकिन जिस समय हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों की, ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों की, माता पिता की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने परिवार की पत्नी की जिम्मेदारी, ये ईश्वर द्वारा दी हुई जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। उससे अगर हम भागते हैं तो ये उचित नहीं कहलाता। तो इनबैलेंस व्यक्ति को हम नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराकर पहले जोनर से इसका बैलेंस वो सेतु कॉन्टैक्ट बनाएंगे, और उसके बाद नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएंगे। अगर इसमें आपको जोड़ना है उसाई के प्रतीक, तब आप सेतु से कांटेक्ट बनाकर मानसिक प्रतीक प्लस नोसा प्रतीक ले सकती हैं और रेकी देंगे, या उसाई का जोनर लेंगे
हर्थ लेंगे और नोसा लेंगे। इस तरीके से 3 प्रतीक हो गए। एक अंत में शांति और लगा सकते हैं। और इस प्रकार से 21 दिन तक हमें 20 मिनट की रेकी रोज़ देनी चाहिए, तो व्यक्ति में बैलेंस आ जाता है। अगला, अवचेतन मन को संतुलित कर चेतन मन को शक्तिशाली बनाता है। कुछ लोग काल्पनिक उड़ान करते हैं, रोज़ एक महल बनाते हैं, रोज़ एक फैक्ट्री खड़ी कर लेते हैं, लेटे लेटे करते कुछ नहीं है, हाथ पैर भी नहीं हिलाते, बस यूँ पड़े रहते हैं मुर्दा जैसे, और सपने में रोज़ एक फैक्ट्री खड़ी कर लेते हैं और रोज़ महल बना लेते हैं बड़े बड़े, ये करूँगा वो करूँगा, सारे आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। कल्पना करना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक योजना बनाएं, उस पर कल्पना करें, फिर उस पर वर्क करें, और कल्पना उतनी बड़ी करें जिस पर आप विश्वास कर सकें। खुद ही को विश्वास ना हो तो उतनी बड़ी कल्पना ना करें। बड़ी कल्पना कर ली, बहुत बड़ी, विश्वास है तो कोई बात नहीं, उस पर कॉन्फिडेंस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो आपका लेवल है उससे थोड़ा बढ़ें, उतना अचीव कर ले, फिर थोड़ा और बढ़ें। ऐसे क्रमशः जब करते जाएंगे तो हम अच्छा खासा अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम नोसा प्रतीक से रेकी देते हैं, क्योंकि लेटा रहने का मतलब क्या है कि उसने कल्पना तो कर ली, लेकिन चेतन मन भी शक्तिशाली नहीं है और अचेतन मन भी बैलेंस नहीं है, इसीलिए वो पड़ा रहेगा। क्योंकि उसका तो ना शरीर काम कर रहा है, एनर्जी है, और ना ही अचेतन मन ही संतुलित है, बैलेंस में, कि एक स्थिरता आ जाए, एक चुनाव कर लिया, अब इसी पर काम करें। कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ एक काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा किया साइड में, अरे छोड़ो फिर करेंगे, दूसरा शुरू किया, अरे छोड़ो इसे फिर करेंगे, मतलब काम करके शुरू करके छोड़ते चले जाते हैं, चारों ओर फैला लेते हैं। ऐसे लोग भी सफल नहीं होते, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, काल्पनिक उड़ान करने वाले, क्योंकि वह बैलेंस नहीं है, उनका अचेतन मन बैलेंस नहीं है। तो उसको, और ना ही शरीर तो संतुलित है, थोड़ा सा फैलाते हैं, चेतन मन थोड़ा काम करता है, लेकिन उनका चेतन मन बिल्कुल बैलेंस नहीं है और वो उस कार्य को करने नहीं देता। तो ऐसे व्यक्तियों को नोसा प्रतीक से रेकी देखते हैं। जब 21 दिन तक नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराई जाती है, तब व्यक्ति के अंदर अचेतन मन भी संतुलित होने लगता है और चेतन मन शक्तिशाली होने लगता है। इसके साथ हर्थ या उसी का मानसिक प्रतीक जोड़ लेने से और अच्छा रिजल्ट आता है। ये तो अपना काम करेगा, लेकिन मन को और अधिक परिवर्तन करने के लिए हर्थ प्रतीक वैसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होगा वनस्पत मानसिक के। ठीक, युवा पीढ़ी को संतुलित करता है। युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल में डूबी हुई है, हर में मोबाइल, कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर, इनबैलेंस है। उनको बैलेंस करने के लिए भी, अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने के लिए, संतुलित होकर करने के लिए, जो कार्य करना चाहिए, सही गलत क्या है, इसका चुनाव करते हुए अपने कार्य को करने के लिए हम नोसा प्रतीक से उस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध कराते हैं। तो वही सही चुनाव करके अपना विकास सही प्रकार से कर पाता है, क्योंकि निर्णय क्षमता ही घटती जा रही है लोगों की। उसके बाद है 2 पीढ़ियों के अंतर को दूर करता है। कम्युनिकेशन गैप तो हर पीढ़ी में कहते हैं कि होता है, होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी के पास विज्ञान है, पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव है। अगर अनुभव और विज्ञान को जोड़ दिया जाए, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे की बातों को दोनों को मिला दें, विज्ञान और अनुभव को, तो बहुत अच्छा विकास हो जाता है। पर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है दोनों पीढ़ियों में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि दोनों का ईगो ऐसा करने नहीं देता। बड़े कहते हैं मेरा अनुभव है, तुम क्या जानो, तुम्हारा विज्ञान।
तुम अपने पास रखो। बच्चे कहते हैं तुम पुरानी पीढ़ी के हो, तुम क्या जानो क्या नया विकास हो गया है। लेकिन दोनों की आवश्यकता है। तो जब हम नोसा प्रतीक से रेकी देते हैं तो दोनों को बैलेंस करना आ जाता है। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। पुराने लोग नए लोगों की बातों को स्वीकार करने लगते हैं और नए लोग पुराने लोगों की बातों को अपने विज्ञान के साथ कैसे तालमेल बैठा के आगे बढ़ाएं, ये सीख जाते हैं। अब आज रामायण आई है। आजकल रामायण अब नए बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसकी डिवाइस आ गई। रामायण के साथ उसको टच कराओ, जहाँ सुनना हो वहाँ से सुन लो। भी कल जो हमारा कोरियर आया था वही हनुमान चालीसा का आया था। अभी रामायण आने वाली है, उसमें डिवाइस है। उसकी कविता के रूप में सुनना हो कविता के रूप में सुन लो, इंग्लिश में सुनना हो इंग्लिश में सुन लो, हिंदी में सुन लो हिंदी में सुन लो। तो अब नई पीढ़ी उसको स्वीकार कर लेगी। अगर आप कहें कि रोज़ हनुमान चालीसा या रामायण बैठ के पढ़ो किताब लेके, तो वो नहीं पढ़ेगी। तो विज्ञान के साथ नई पीढ़ी ने उसको किया, खोज किया, रिसर्च करके और ले आए डिवाइस बनाकर। अब वही सब चीज़ नई पीढ़ी पढ़ेगी और वही सब बातें आ रही है कि गीता पढ़ाओ रामायण पढ़ाओ, इसी से विकास होगा। तो ये बैलेंस हुआ। पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी ने बैलेंस किया। तो इसी प्रकार से अगर सब पुरानी चीज़ों के साथ पुराने लोगों के अनुभवों को लेकर के नई पीढ़ी बैलेंस कर ले तो फिर बहुत अच्छा देश बहुत आगे निकल जाए हमारा। तो बैलेंस करवाने के लिए हम नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं। ठीक। अगला आता है सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बच्चों को आगे विकास करने के लिए नई नई चीज़ें दिमाग में आए, क्रिएशन क्रिएट हो, क्रिएशन के लिए भी नोसा प्रतीक से हम रेकी उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि बच्चों में क्रिएशन होगा तभी बच्चे विकास करेंगे। क्योंकि नई चीज़ आगे बनाने, कोई चीज़ देखकर उसको कैसे डेवलप करें, ये उनके दिमाग में अपने आप चलने लगेगा। वैसे आजकल के बच्चों के काफ़ी क्रिएशन है माइंड में, अपने आप ऑटोमेटिक ही काफ़ी क्रिएशन है। क्योंकि काफ़ी कुछ क्रिएशन के लिए वो देखते रहते हैं, पेट से ही देखते रहते हैं। भाई माँ देख रही है अगर गर्भवती माँ, तो वो सब बच्चा भी देख रहा है। इसीलिए प्रेगनेंसी की स्थिति में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जो कि आप चाहें कि बच्चा ना सीखे। अभिमन्यु ने पेट में ही तो सीखा था और निकलना नहीं सीख पाए तो फंस गए। निकलना भी सीख लेते तो सो गई माँ, तो वो भी सो गया। तो इसलिए हमको सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम नोसा प्रतीक से जब रेकी देते हैं तो बच्चों में क्रिएशन क्रिएट होता है और वो पॉजिटिव क्रिएशन क्रिएट होता है। क्योंकि बच्चे लगे जो चीज़ सामने दिख जाए बच्चे तो क्रिएशन करते हैं, उनको सिलेक्शन नहीं करना आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब नोसा प्रतीक से रेकी देते हैं तो उनमें सिलेक्शन करना भी आ जाता है कि हम क्या करें। आध्यात्मिक साधना करने वालों को ईश्वर से संबंध स्थापित करती है। बहुत से बुजुर्ग लोग बिना मतलब बच्चों के कामों में टांग अड़ाते हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है, क्या जिस विषय की जानकारी नहीं है उनको करने दो। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करके जाके क्या करोगे, कितनी देर में आओगे। तो वो किसी काम से जा रहे होते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं और वो अपनी पूजा पाठ नहीं करेंगे। ये 1 घंटा शांति से बैठकर पूजा करें, माला जपें, मंदिर जाएं, कथा सुने और बीच में परिवार के साथ भी बैठें। हर चीज़ को बैलेंस करें। बच्चे हर समय तो बैठे नहीं रहेंगे साथ में, उनको अपने काम 10 करने हैं। हाँ, समय उतना देना चाहिए बच्चों को, वो समय जितना देना चाहिए उतना भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो दे पाएँ ज़बरदस्ती हर समय की ना कहें कि हर समय हमारे पास बैठे रहें, हर छोटी बड़ी बात में उनके पीछे
पूछें, बहुत सी बातें नहीं पता, ऑफिस का काम है, कौन सा काम है, क्या करने जा रहे हैं, जब पता ही नहीं है तो बता के क्या करें। परिवार की कोई बात हो तो बता दें, ऑफिस की बातें हैं, बाहर समाज की बातें हैं, तो जब नहीं मालूम है तो इस तरह से बिना मतलब में बात बात में बच्चों के साथ उंगली करना या बहुत बार बार पूछना, उससे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। और अपनी पूजा पाठ बिल्कुल ना करना। जो व्यक्ति, बुजुर्ग लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, ये नहीं कहते 24 घंटे करें, लेकिन घंटे 2 घंटा पूजा पाठ करने से मन शांत रहता है। कुछ देर अध्ययन करें, कुछ दिन पूजा पाठ करें, ध्यान करें, मंदिर जाएं, कथा सुने और फिर बाकी समय परिवार के बीच में गुजारें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और केवल भौतिक चीज़ों में ही लगे हुए हैं, हर भौतिक डिमांड में, भौतिक आवश्यकताओं में, तो उनको भी नोसा प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराना चाहिए, तो वो बैलेंस होकर चलने लगेंगे, उनका आध्यात्मिक विकास होने लगेगा, जिससे उनका यह जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। क्लियर हुआ? नोसा प्रतीक। अगला क्रिया। क्रिया। आपने डिग्री 2 में शक्ति प्रतीक पढ़ा होगा, उसमें चौकुरे, ये 2 चौकुरे हैं, एक सीधा एक उल्टा। एक चौकुरे का ही आपने कितना काम पढ़ा, कितने सारे कार्य करता है वो आपके, अगर डबल होगा तो कितने कार्य करेगा। यह पूरी तरीके से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। आपको मकान चाहिए, आपको बढ़िया फैक्ट्री बनानी है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा व्यापार करना है, कार चाहिए, जो भी चीज़ भौतिक आवश्यकता की है वह कोई भी चाहिए, तो क्रिया प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। पहले तय कर लें, रोज़ रोज़ बदलेंगे नहीं, जो भी चीज़ आपको चाहिए पहले निर्णय कर लें कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपने कहा हमें कार चाहिए, कार कौन सी चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, किस रंग की चाहिए, कितने तक की चाहिए, एक अपना पूरा एक खाका बनाएं। कोई व्यापार खड़ा करना है, व्यापार में कितना पैसा लगेगा और कितनी बार किस्तों में चाहिए। एकदम तो पैसा नहीं लग जाएगा। कोई भी व्यापार करेंगे या मकान बनाएंगे तो एकदम से तो पैसा नहीं लगेगा, किस्तों में लगेगा। दुकान चाहिए तो पहले आप दुकान खरीदेंगे, पहली किस्त, दूसरी किस्त उसमें फर्नीचर लाएंगे, मेंटेन कराएंगे, तीसरे राउंड में उसमें माल भरेंगे, फिर वो चलेगी। तो आपको 3 किस्तों में पैसा चाहिए, तो पहले किस्त में कितना चाहिए, दूसरी किस्त में कितना चाहिए, तीसरी किस्त में कितना चाहिए और कितने कितने दिनों पर चाहिए। कार चाहिए तो कब तक चाहिए, प्लेन चाहिए तो कब तक चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो भी चीज़ चाहिए, कार चाहिए तो कार लाके कहाँ खड़ी करेंगे, प्लेन चाहिए तो प्लेन अपना कहाँ खड़ा करेंगे। पता चला मकान में साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, आप कहते हैं बड़ी वाली कार, गाड़ी जो पानी में भी चले उड़े भी, वो वाली गाड़ी हम खरीदेंगे। अब घर में साइकिल खड़ी करने की भी जगह नहीं है, तो फिर वो आएगी खिलौने वाली। तो पहले अगर साइकिल की जगह है तो स्कूटर मांगिए, उतनी जगह में थोड़ा सा एडजस्ट करके आप स्कूटर खड़ा कर सकते हैं। इसको हम प्लान बना लीजिए, इसको ऐसे ऐसे करके जगह बना लेंगे, स्कूटर आएगा तो यहाँ खड़ा होगा, गाड़ी आएगी तो हमारी कहाँ खड़ी होगी।
पहले प्लान बनाइए पूरा। मकान चाहिए तो किस शहर में चाहिए, किस मोहल्ले में चाहिए, और फाटक किस डायरेक्शन में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, धूप जाड़े में चाहिए कि गर्मी में चाहिए, सब कुछ लिखिए, तब सही चीज़ मिलती है। हमने इस मकान में सब कुछ लिखा था। धूप जाड़ों में ज़्यादा आती हो, गर्मी में कम आती हो, हवादार हो, पूरब की तरफ खिड़कियाँ हो, सब कुछ लिखा था। और ये मकान बिल्कुल वैसा ही है। जाड़ों में धूप बहुत आती है, गर्मी में छज्जे से भी बाहर से निकल जाती है, अंदर कमरों में नहीं जाती, जबकि जाड़ों में पूरे कमरों में भरती जाके। जो कुछ चाहिए बिल्कुल स्पष्ट लिखें और बार बार बदलें नहीं। एक बार सोच लिया प्लान ये कार चाहिए, दूसरी बार देखा सड़क पे कोई बढ़िया गाड़ी निकली, क्या कहते हैं, अच्छा वो छोड़ो अब ये गाड़ी लेंगे। फिर 2 दिन बाद वो छोड़ो अब ये गाड़ी लेंगे। आपने योजना बनाई 10 लाख की बिजनेस में चाहिए, फिर कहा भगवान से तो मांगना है 10 को 20 कर दो। 2 दिन बाद आपने 10 को 20 कर दिया। फिर 4 दिन बाद सोचा अरे भगवान से ही तो मांगना है, इसको 60 कर दो। ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरी योजना प्रॉपर बनाएं, उसके बाद क्रिया प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएं, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। क्रिया के बाद एक और प्रतीक अभी आएगा, ई आवा। इसके साथ वो प्रतीक जुड़ेगा और इसके साथ रामा जुड़ेगा। लक्ष्य के लिए, व्यापार के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की उपलब्धि के लिए आप रामा, क्रिया, अभी एक और आगे प्रतीक पढ़ेंगे ई आवा। इन तीनों प्रतीकों से जोनर से डिस्टेंस बनाकर जोड़ करके रेकी लेंगे, तब आपका कार्य सिद्ध होगा। 21 दिन तक पहले करें। अब गोल आपने कितना बड़ा रखा है उसके हिसाब से समय भी लग सकता है। मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है तो 21 दिन में बिल्डिंग थोड़ी बन जाएगी। फ्लैट को पसंद कर सकते हैं, परचेज वो भी नहीं कर सकते, लिखा पढ़ी आदि में टाइम लगेगा। चाहिए धीरे धीरे रास्ते पे गाड़ी बढ़ेगी। आपने प्लाट खरीदा, प्लाट देखने लगे, कार, इसका मतलब आपकी रेकी ने वर्क करना शुरू कर दिया कि आपको प्लाट देख के पसंद आया, या 2 4 6 देखे, अभी कुछ समझ आया, फिर उस पर करते रहेंगे तो फिर और आगे प्रोग्रेस होगी। तो एक मकान बनने में अगर बुनियाद रख के बनवाते हैं, बहुत जल्दी बनेगा तो भी 3 महीने 4 महीने लगते हैं, नहीं तो 6 महीने या साल भर। जल्दी भी बनाए फर्निश्ड करके तो साल भर लग जाता है वेल फर्निश्ड मकान बनाने में। तो क्रम रखें उसमें, पहले प्लाट खरीदेंगे, उसमें हमें इतना पैसा लगेगा, इस समय तक हमें ये पैसा चाहिए। प्लाट लेने के बाद अब हमें उस पर कार्य शुरू कराना है, तो मटेरियल के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। अब इसमें फर्निशिंग करानी है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। अब इसका हमें गृह प्रवेश कराना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। एक एक स्टेप करें, जब एक पूरा हो जाए तब दूसरा करें। तो हमारी समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने कौन सा प्रतीक बनाया? क्रिया। क्रिया के साथ कौन कौन से जोड़े? रामा, इयावा और जोड़ा, और जोनल डिस्टेंस के लिए जोड़ दिया। तो ये किस काम का हुआ क्रिया? सभी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्रिया प्रतीक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला ई आ वा। ये ओम की आकृति जैसा दिखने वाला प्रतीक है। ई आ वाह, ई आ वाह। और थोड़ा सा तिरछा बनेगा, एकदम सीधा नहीं बनेगा।
1 2 3 4, इसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। डार्क करें। इसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। ये सही और गलत का निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। सही क्या है, गलत क्या है, अगर हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रतीक से हम निर्णय ले सकते हैं। क्यों? मान लीजिए आपके पास 4-6 काम हैं, सभी आवश्यक हैं। लड़की की शादी भी करना है, बहन की फीस भी भरनी है, डॉक्टर को भी दिखाना है, मकान भी खरीदना है, सभी चाहते हैं, आवश्यक है, सभी जल्दी से जल्दी हम पूरे एक साथ कर लें, लेकिन सभी एक साथ पूरे नहीं हो सकते हैं, एक एक ही पूरा होगा। तो आप जितने भी कार्य हैं उन सबको आज्ञा चक्र में क्रमशः विजुलाइज कर लें, एक एक करके 1 2 3 4 5, और फिर ईयावाह प्रतीक से रेकी लें। जब ईयावाह प्रतीक से हम रेकी लेंगे तो एक कार्य दिमाग में घूमने लगेगा, पहले बार बार वही बात दिमाग में आएगी, ये काम करो, ये काम करो, यानी कि ईश्वर ने आपको निर्णय दिया कि इस कार्य को पहले करो। इस प्रकार से निर्णय लेते चले जाएंगे और क्रम से कार्य करते चले जाएंगे। ईयावाह प्रतीक बनाया और रेकी लेना शुरू किया। कभी 2 4 6 दिन में ही हो सकता है निर्णय मिल जाए, कभी 11 दिन या 21 दिन भी लग सकते हैं निर्णय लेने में। तो वास्तविकता का परिचय कराता है कि वास्तविकता क्या है, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हमें जानकारी देता है। तो जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कौन सा व्यापार करें, कौन सी नौकरी ज्वाइन करें, 2-3 जगह सिलेक्शन हो गया है, या साइड ही नहीं चुन पा रहे हैं, हम किस साइड में जाएं, तो उन लोगों को ईयावाह से रेकी लेनी चाहिए। जो जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन लिख करके, तो फिर आपको सही निर्णय, ईश्वर से अच्छा निर्णय कोई नहीं दे सकता। किसी से भी अगर सलाह लेंगे तो कुछ ना कुछ वो अपना स्वार्थ, चाहे वो परिवार के सदस्य हो चाहे वो बाहर के हो, कहीं ना कहीं उनका वो इन्वॉल्व होंगे उसमें, तो उसी के अनुसार या उनको जो जानकारी होगी उसी के अनुसार आपको राय देंगे। उस जानकारी के बाहर कोई चीज़ आपके विकास का इंतज़ार कर रही है अगर, तो वो आपको सलाह दे सकता है, तो वह परमात्मा ही या आपका अंदर की आत्मा। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमें अपना निर्णय स्वयं का मिलता है जो हमारे लिए उचित होता है। कभी कभी हम लादा हुआ व्यापार या लादी हुई नौकरी करने लगते हैं। किसी ने कह दिया ये कर लो, मन नहीं है, तब भी दबाव में करने लगते हैं। अब उसमें आनंद नहीं आता है, एक बोझिल भरा जीवन जीने लगते हैं। तो अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो ईयावाह से रेकी लें कि जो भी मेरे लिए उचित हो, यही अगर मेरे लिए ज़िंदगी के लिए उचित है तो इसी में मेरे का मन लगने लगता है, और नहीं तो जो भी मेरे लिए उचित हो वो मुझे क्या करना है, वो पॉइंट रख लें, ऑप्शन रख लें। जो भी ऑप्शन आपके दिमाग में घूमने लगे वही आप चुनाव करें, तो आपको सही रास्ता मिलेगा। यानी ये प्रतीक वास्तविकता का बोध कराता है और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप अपना निर्णय स्वयं ले पाएंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप क्योंकि निर्णय क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वयं आपने अपना निर्णय स्वयं लिया है, जो आपने अपनी रुचि के अनुसार लिया है। ठीक, आकाश, पृथ्वी, पाताल व सभी चक्रों की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
इसको कैसे करना है? पहले ऊपर स्पेस में ई आवा प्रतीक बनाएंगे मानसिक रूप से और कहेंगे ब्रह्मांड की, आकाश की समस्त नकारात्मकताओं को छील करो और पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करो। आकाश की समस्त नकारात्मकताओं को छील करो और सकारात्मकता को क्रिएट करो। सकारात्मक आकाश को सकारात्मक बनाओ। ई आवा, ई आवा, ई आवा। फिर पृथ्वी पर ऐसे ही बना, फिर अपने सहस्त्रार पर बनाएंगे आंखें बंद करके ई आवा बनाएंगे। मेरे सहस्त्रार चक्र की समस्त नकारात्मकता को छील करो और सकारात्मक बनाओ। फिर इसी प्रकार आज्ञा चक्र पर करेंगे। मेरी आज्ञा चक्र की नकारात्मकता को दूर करो, मेरी आज्ञा चक्र को सकारात्मक बनाओ। फिर विशुद्ध चक्र को भी इसी प्रकार से मेरे विशुद्ध चक्र की नकारात्मकता को छील करो, मेरे विशुद्ध चक्र को सकारात्मक बनाओ। इसी प्रकार हृदय चक्र पर पॉजिटिव करेंगे, इसी प्रकार मणिपूरक चक्र को पॉजिटिव करेंगे, इसी प्रकार स्वादिष्ठान चक्र को पॉजिटिव करेंगे और फिर मूलाधार चक्र को पॉजिटिव करेंगे। फिर पृथ्वी पर बनाएंगे यावा और फिर कहेंगे पृथ्वी की समस्त नकारात्मकताओं को छील करो और इसको सकारात्मक बनाओ। यावा, यावा, यावा। फिर अंदर डेप्थ में देखेंगे पाताल में यावा बनाएंगे। पाताल की समस्त नकारात्मकताओं को छील करो, इसको पॉजिटिव करो। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो। यावा, यावा, यावा। ऐसे ही इसको रिपीट एक बार कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार रिपीट कर करके हर एक जगह की नेगेटिविटी को समाप्त करते हैं और सब जगह पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट करते हैं, वहाँ का एनर्जी लेवल पॉजिटिव करते हैं। तो कितना काम हो गया इसका? यावा का जागरूकता का, वास्तविकता और जागरूकता का बोध कराता है, हमारी निर्णय क्षमता को, यानी निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है वास्तविकता को परिचय कराकर और कार्य के चुनाव में क्या कार्य हमें करना है उसमें सहायता प्रदान करता है और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। सभी जगह की नेगेटिविटी को समाप्त कर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अगला शांति। शांति, शांति, शांति। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एकदम शांत करने वाला सिंबल है। करुणा रेखी के जितने भी प्रतीक हैं उन सब की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए अंत में शांति प्रतीक का अगर प्रयोग करते हैं तो सभी प्रतीकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी चुनाव करें तो आप शांति प्रतीक का भी बाद में चुनाव कर लें। अशांति को दूर करता है। 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, अब आप बीच में पहुंचते हैं तो आपकी पिटाई भी हो सकता है, 2-4 घूंसे लात लग जाए, हो जाएगा ना। तो आप दूर से तमाशा भी देखिए और उन दोनों के बीच में शांति प्रतीक बना दीजिए और शांति, शांति, शांति। कुछ देर में देखेंगे युद्ध, लड़ाई की फ्रिक्वेंसी, बोलने की फ्रिक्वेंसी धीरे होते होते प्रेम में बदल जाएगी। कहीं पर दंगा हो जाए, मान लीजिए आप फंस गए, आपके सामने कोई झगड़ने लगा, अब फैल सकता है झगड़ा। एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोग उधर गए जहाँ हटिया की तरफ, वहाँ पर बहुत भीड़ वाली गलियाँ, वहाँ कुछ सामान ले रहे थे और दोनों पक्ष के लोग थे। एक बाइक वाला निकला, वो दुकानदार जो बैठा था उसके पैर में हल्की सी टकरा गई,
जगह थोड़ी होती है तो छू जाता है, क्योंकि स्पीड का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता वहाँ पर। इतनी सकरी गलियाँ, वो इतनी भीड़ कि पैदल चलना तो मुश्किल है, तो सवारी तेज़ कहाँ से चलेगी। ये छू गया, शुरू हो गया झगड़ा। अब हम भी अकेले थे उस इत्तेफाक से वहाँ बाज़ार में। पहले तो एक क्षण को डर लगा, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंबल लगाना शुरू किया। लगा कि अब ये झगड़ा बढ़ जाएगा, बड़ी तू मैंने गाली गुप्ता शुरू हो गई, मार पटाई भी शुरू हो जाती। तुरंत मैंने एक सिंबल लगाना शुरू किया। 2 ही 3 मिनट में झगड़ा शांत हो गया, अपने अपने रास्ते चले गए। तो ऐसे कहीं फंस जाएं, 2 लोग झगड़ा कर रहे हो, परिवार में झगड़ा हो रहा हो, दूसरा पक्ष जो झगड़ा कर रहा है उस पर शांति प्रतीक लगाना शुरू कर दे, थोड़ी देर में उसकी फ्रिक्वेंसी ठंडी हो जाएगी। अभी गुस्सा हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर में शांत होकर मुझसे बात करने आ जाते हैं और शांति प्रतीक से लगाना शुरू कर दीजिए। देखेंगे झगड़ा एकदम शांत, थोड़ी देर में ही माहौल घर का बदल जाएगा। तो कहीं पर भी इरिटेशन हो, बहुत कोई इरिटेट हो रहा हो, बच्चे हों, बड़े हों, बराबर के हों, पड़ोसी हो, जहाँ भी इरिटेट हो, तुरंत शांति प्रतीक लगाना शुरू करिए, देखेंगे जादू हो जाएगा, एकदम झगड़ा शांत। जरा ही देर में झगड़ा शांत। बीच में घुसने में तो पिट जाएंगे बिना मतलब में, ठीक है। दूसरा काम है झगड़े को शांत, हमने पढ़ा दिया इसी में बीच में, अशांति को दूर करना और झगड़ा शांत करना दोनों लगभग एक ही बात हो जाती है। रात में बुरा सपना देख कर अगर कोई डर गया है तो भी हम शांति प्रतीक तुरंत लगा देते हैं और उसको शांत हो जाता कहते हैं कि इसकी भय शांत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। शांति शांति शांति, जरा ही देर में देखेंगे वो एकदम नॉर्मल हो गया और उसका भय निकल गया। तीव्र कष्ट को शांत करने के लिए, कष्ट की तीव्रता में तेज बुखार, खांसी तेज आ रही है, हिचकी आती चली जा रही है, डकार आती चली जा रही है, या तेज दर्द या किसी भी प्रकार की कष्ट की तीव्रता, उस तीव्रता को कम करने के लिए हम शांति प्रतीक का प्रयोग करते हैं। बुखार आ रहा है, पहले बुखार तो उतरेगा पहले, लेकिन जो बेचैनी कर रहा है पहले वो कम होनी चाहिए। तो पहले शांति प्रतीक से रेकी देना शुरू करें कि कष्ट की तीव्रता शांत हो जाती है। ऑरा क्लीन कर दें और साथ में शांति प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएं। जब शांति प्रतीक से शांत हो जाती है, फिर मणिपूरक चक्र पर हालू प्रतीक और शांति प्रतीक दोनों से रेकी मणिपूरक चक्र पे दें कि इसका बुखार कम हो जाता है, बुखार शांत हो जाता है, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो और बुखार को शांत करो। दर्द है, ब्रह्मांड के दर्द को दूर करने वाले शक्तिशाली प्रतीक शांति, दर्द को शांत करने के लिए प्रवाहित हो शांति शांति शांति। और आप ऐसे जब देंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी दर्द की तीव्रता में कमी आ गई। इसको आप चक्रा स्कैनर के माध्यम से, डाउजर के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ में शांति प्रतीक लगाएं तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब ब्रह्मांड से जोड़ लेंगे, सेतु प्रतीक से या जोनर से, शांति प्रतीक को की ऊर्जा के साथ मेरे संबंध स्थापित करो और शांति प्रतीक की शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो, अमुक व्यक्ति के अमुक कष्ट को तुरंत शांत करो शांत करो शांत करो। ऐसे ना, मैं शांत करो शांत करो शांत करो। जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे, जैसी तरंग क्रिएट करोगे, उसी तरीके से वो रिजल्ट देगी। समझ में? कष्ट की तीव्रता में आप कोई भी कष्ट हो, इसी प्रकार से ब्रह्मांड से कॉल करके कष्ट को दूर करेंगे। तब किसी ने ततैया ने काट लिया, उसने काट लिया, बर्रैया ने काट लिया, तो इस सब में आप लगा के देखिए, जो पहले फूल जाता होगा वो नहीं फूलेगा, जो पहले कष्ट हो जाता होगा वो नहीं होगा। करके देख लीजिए। कुछ चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी में हमारे आती रहती हैं। किसी भी कार्यक्रम को शांतिपूर्वक व्यवधान रहित पूरा करने के लिए भी हम शांति प्रतीक का प्रयोग करते हैं। घर में कोई कार्यक्रम हो और झगड़ा ना हो, कोई मेहमान, सब तरह के सब
परिवार आता है, सभी प्रकार के हर पक्ष के रिश्तेदार आते हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास अवश्य होता है, तो तू मैं किसी ना किसी में हो ही जाती है। तो उसको किसी प्रकार की ना होने पाए, सभी लोग आकर के प्रेम पूर्वक रह कर के खुशी खुशी विदा हो जाएं, ऐसा प्रार्थना करके और हम शांति प्रतीक से 11 दिन या 21 दिन कार्यक्रम के पहले रेकी दे लें तो कार्यक्रम पूरा शांति पूर्वक निपट जाता है, बिना किसी व्यवधान के सब खुश खुश विदा हो जाएंगे। हमने एक कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब प्रशंसा करते हुए गए। खूब बढ़िया खाना था, खूब दिया लिया, खूब मतलब हर चीज़ से प्रशंसा करते हुए गए। मजाक में हमारे एक भाई ने कहा, दीदी मिर्चा नहीं थी मतलब लड़ाई नहीं हुई। मजाक कर रहा था वो। हमने कहा नहीं तो ठीक तो है ना, मिर्चा नहीं थी, बिना मिर्चा के खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम अपने कार्यक्रमों को प्रेम पूर्वक निपटा सकते हैं, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी झगड़े और झंझट के। कितना अच्छी बात है। मतलब एक शांति शब्द है, वो समझ लीजिए क्या क्या शांति का मतलब, हमें शांति स्थापित करनी है। जहाँ पर भी कुछ ऐसा लगे आप फॉलो कर दीजिए। हाँ, हो गया। आज इतना ही, अब बाकी आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। नमस्कार।